हेलो दोस्तों, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है फॉर एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम, ये जो आईपी यूनिवर्सिटी है, जीजीएस आईपीयू से एफिलेटेड जो भी कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलेटेड जो भी कॉलेज है उसमें जितने भी प्रोग्राम है लाइक बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है ना, बीजेएमसी है, बीएलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, बीएड है, बीजेएमसी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट जो डेट्स है एडमिशन के लिए वेरियस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है ना। तो उसके लिए पहले जो सीईटी एग्जाम, जैसे ये समझना होगा, मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए जो यूनिवर्सिटी हमारे आईपी यूनिवर्सिटी वो सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जो सीईटी है, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है, जो आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो गया है। ये 1 फरवरी से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन का, और इसकी क्लोजिंग जो डेट है वो 31 मार्च है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आईपी के कॉलेजेज में, आईपीयू के कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए आपको, है ना, यदि आईपीयू की कॉलेजेज ग्रेटर नोएडा में बात करते हैं तो चार कॉलेज हैं। पहला ट्रिनिटी है, दूसरा आपका डीटीसी है, जेएनआईटी है, देन जेम्स है। बाकी दिल्ली में भी बहुत सारे कॉलेज हैं आपके। तो आईपी के जितने भी कॉलेजेज हैं उसमें एडमिशन तभी मिलेगा जब आप आईपीयू में रजिस्ट्रेशन किए हो, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और रजिस्ट्रेशन, जैसे आप बीटेक है, एक अलग चीज है, बीटेक के लिए अब सीईटी एग्जाम नहीं होता, ये ध्यान देने वाली बात है। तो भाई बीटेक के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 12th में जेई दे रहे हैं, है ना, और 12th का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो बीटेक में एडमिशन करने के लिए, लेने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी के, देखिए पहले तो मैं ये डिस्कस करता हूं कि आप आईपी यूनिवर्सिटी प्रीफर क्यों कर रहे हैं, है ना। क्या जरूरत है कि आईपी यूनिवर्सिटी में ही आप पढ़े, है ना। क्या डिफरेंस है, जनरली आप यूपी में बात करें या दिल्ली की बात करें तो दो यूनिवर्सिटी है। यदि आप इधर एकेटीयू यूपी की बात करें तो एक है एकेटीयू और दूसरा है आपका आईपीयू। बाकी और भी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, लेकिन मेनली ये दो है। दो यूनिवर्सिटी, यदि ग्रेटर नोएडा जो नॉलेज पार्क के हब है, इसमें दो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस है। पहला है एकेटीयू, दूसरा है आईपीयू। एकेटीयू मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एकेटीयू में पढ़ाई जो होती है बहुत टफ होती है ना। एकेटीयू में पासिंग जो है बड़ी मुश्किल है। यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मेन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, ये समझना है। यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में इंडिविजुअली पास होना बहुत जरूरी है। आप इंटरनल में भी पास हो और एक्सटर्नल में भी पास हो। बट आईपीयू में अच्छी बात है, आईपीयू की एक अच्छी बात है, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, है ना। आईपीयू में, इंजीनियरिंग में क्या है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 40 मार्क्स होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 40। इंटरनल जो कॉलेज लेवल पे होता है वो 40 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 40 का। तो यदि आप कॉलेज रेगुलर जाते हो, असाइनमेंट करते हो, जो भी क्लास टेस्ट है अच्छे से करते हो, तो आपको कॉलेज लेवल पे ही आपको 40 में 35, 36, 37, 38 मिल जाता है। तो यहां पे यदि आपको 40 या 38 जो भी मिल जाता है, मान लो 38 नंबर मिला आपको, और यदि एक्सटर्नल केवल 2 नंबर मिला देते हो आप, तो इजीली क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। दूसरी चीज है, यहां पे एकेटीयू के कोर्सेज में जो यूनिट है वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। आईपीयू में जो यूनिट है वो टोटल 4 है केवल। तो एक सिलेबस भी कम होता है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो पासिंग है यहां पे अलग अलग नहीं है कि इंटरनल में अलग पास हो, एक्सटर्नल में अलग पास हो। इन दोनों को मिलाकर के, ये प्रीवियस ईयर आया है, इसके पहले तो 25 नंबर और 25 नंबर इंटरनल होता था, 75 एक्सटर्नल होता था। ये प्रीवियस ईयर का है। 40 नंबर इंटरनल हो गया, 60 हो गया एक्सटर्नल। तो 60 में आप कुछ भी ला देते हो तो 40 नंबर आ ही जाता है आपका। तो एक तो आईपीयू के कॉलेजेस में, मतलब आईपीयू में पास होना बहुत इजी है कंपेयर टू एकेटीयू, क्योंकि यहां पे ये तो पेपर बहुत टफ आता है, सिलेबस बहुत लेंदी है, 5 यूनिट का सिलेबस है। तो यदि आपको बीटेक करना है तो आप आईपीयू के कॉलेजेस को प्रीफर करो, है ना, क्योंकि प्लेसमेंट तो होनी है, प्लेसमेंट तो यहां चाह। दूसरी चीज, जो आईपीयू की क्राउड होती है वो भी बहुत अच्छी होती है ना, कंपेयर टू एकेटीयू। आईपीयू में जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, बच्चे नॉलेजेबल भी होता है। एकेटीयू में ये नहीं कह सकते, यहां तो बच्चे हायर रैंक के आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे यहां पे भी आते हैं।
बट क्राउड की बात करोगे तो आईपीयू के कॉलेजेस में मच बेटर देन क्या होता है आपका एकेटीयू होता है। दैट्स वाई आपको आईपीयू को प्रीफर करना है। अब आते हैं कि आईपीयू के कॉलेज में यदि आपको बीटेक करना है तो बीटेक करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है ये मैंडेटरी है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। जो भी यूपी के बच्चे हैं, है ना, ये समझना है, दिल्ली के बच्चे हो, है ना, या फरीदाबाद हो, जो भी दिल्ली एनसीआर के बच्चे या कहीं के भी बच्चे हो, बीटेक करने के लिए आईपीयू के कॉलेजेस में आपको नेशनल लेवल टेस्ट की जो जेई एग्जाम है ये देना मैंडेटरी है। जैसे एकेटीयू में मैं एक वीडियो इन दोनों को सेपरेट बना दूंगा कि आईपीयू में क्या क्राइटेरिया है और एकेटीयू में क्या क्राइटेरिया है। अभी मैं यहाँ पे डेट्स भी डिस्कस कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूं आपकी। पहली चीज है कि बीटेक आईपीयू में तो पहला है कंडीशन कि आपको जेई देना मैंडेटरी है ना। यदि विदाउट जेई देना आप यहाँ पे आईपीयू के कॉलेजेस में बीटेक नहीं कर सकते हैं। एकेटीयू में ये मैंडेटरी नहीं है। एकेटीयू में ये मैंडेटरी है कि आप केवल और केवल आप 12th पास होना जरूरी है। यदि आप 12th पास हो, पीसीएम में 50% है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ आईपी के कॉलेज में हम चलते हैं तो आईपी के कॉलेजेस में क्या होता है, जेई देना जरूरी है और आईपीयू रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आईपीयू का रजिस्ट्रेशन जो है आपका ये होना जरूरी है। ये टाइम टू टाइम ओपन होता रहता है, ये जरूरी नहीं है कि एक बार हो गया दोबारा नहीं खुलता है। यदि ये दोनों केस फुलफिल करते हो तो आप आईपीयू के कॉलेज में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। और आपकी रैंकिंग के बेस पे कॉलेज आपको बहुत सारे वहां पे आईपीयू में काउंसलिंग होती है, स्पॉट 1 स्पॉट 2 नॉर्मल राउंड होते हैं, देन ऑफलाइन भी होता है। तो ये तो ऑप्शन आता रहता है हमारे पास। तो बीटेक करने के लिए आईपीयू के केस में एक तो क्या होना चाहिए, आपका जेई एग्जाम देना चाहिए और आईपीयू में रजिस्ट्रेशन। हाँ, जो मेन कंडीशन है कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 55% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 55%। एक अच्छी बात आया है पिछले साल से, केमिस्ट्री के बदले में यदि मान लो कंप्यूटर ले लो, ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में ही फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3-4 सब्जेक्ट है, इन तीनों के मिला के भी यदि 55 है। पहले क्राइटेरिया था पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब नहीं, केमिस्ट्री के बदले कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, है ना, और फिजिकल करके एक सब्जेक्ट है, उसमें लाके भी 55 होता है तो आपका एलिजिबल हो। एससी एसटी के लिए 45% होता है कैटेगरी। पीसीएम में होगा तो आप आईपी में बीटेक कर सकते हो। तो ऑनलाइन जो सीईटी, बीटेक के लिए आईपीयू सीईटी नहीं कराता है, ये ध्यान देना। दैट्स वाई आपको जेई एग्जाम दिया होना चाहिए और आईपीयू में रजिस्ट्रेशन। सीईटी कराता किसके लिए, सीईटी कराता है आपका बीएलएलबी, बीसीए एंड बीबीए के लिए। इन कोर्सेज के लिए, इन कोर्सेज में आपके एडमिशन लेने के लिए आपको जैसे यहाँ इसके लिए तो बीएलएलबी के लिए सीयूटी दिया होना चाहिए और क्लैट का एग्जाम देना होना चाहिए, है ना। इसके लिए भी सीईटी नहीं होता, सीयूटी। बीसीए के लिए सीईटी दिया हो, है ना, या फिर सीयूटी दिया हो, आजकल ये कॉमन ये टेस्ट होने लगा है। बीबीए के लिए भी सीईटी हो और क्या हो आपका, या तो सीयूटी दिया हो। बीबीए के लिए आपके पास होना चाहिए 12th में 50% नंबर होना चाहिए, इंग्लिश में पास होना मैंडेटरी है आपका। बीएलएलबी के लिए भी आपका 50% होना चाहिए, क्लैट दिया होना चाहिए। बीसीए के लिए भी 50% होना चाहिए और मैथ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैथ्स पास होना चाहिए, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन है इन कोर्सेज के लिए है, किसके लिए, बीएलएलबी ऑनर्स, बीसीए, बीबीए, बीएड, बीजीएमसी, जो भी कोर्सेज है आपका, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो सीईटी कराती है, एक तो इसके चार्जेज है 2500 प्लस टैक्सेज या सर्विस चार्जेज जो भी होगा यूनिवर्सिटी लेती है। इसके जो ऑनलाइन आईपीयू का रजिस्ट्रेशन सीईटी का स्टार्ट हो चुका है, ये ध्यान देने वाली बात है, जो 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 1 मार्च 2025 है। सिमिलरली यदि आप ये जहां एनएलटी होता है आपका, है ना, एनएलटी अप्लाई होता है, वहां पे भी 1 फरवरी से स्टार्ट है। अभी लेटर नोटिफाई किया जाएगा 13 अप्रैल 2025 फॉर बी डिजाइन एंड विन एलएलटी, जहां पे अप्लाई हो आपका। काउंसलिंग के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी, है ना, कंडक्ट ऑफ जीजीसी आईपीयू 2025, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी क्वालिफाइड कैंडिडेट एकेडमिक सेशन 2025-26। तो ये काउंसलिंग के लिए 26 अप्रैल, सीयूटी के लिए 18 मई 2025 है। मतलब ये कंडक्शन, मतलब सीयूटी एग्जाम कब होगा उसके लिए डेट डिसाइडेड है आपका, और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए अभी डेट आपका टू बी नोटिफाइड लेटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी बच्चे आईपीयू के कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं
है ना, उसके लिए ये मैंडेटरी है आपका। ये सीईटी के लिए आपको सीईटी जैसे बीसीए बीबीए के लिए सीईटी देना मैंडेटरी है, ठीक है। बीटेक के लिए केवल और केवल आपका जेई और आईपीयू में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। तो रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है आपका, बट एके-ट्यू के कॉलेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप 12th पास हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो एक तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आईपीयू वर्सेज एके-ट्यू क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, इसमें क्या हमारे लिए बेटर है। लेकिन मैं ओवरऑल मैं बताऊंगा, है ना, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा मैंने कि आईपीयू इज मच बेटर देन एके-ट्यू, क्योंकि यहां पे पढ़ाई बहुत इजी है, मेंटल प्रेशर बच्चे पे नहीं है, आपकी स्किल्स अच्छी है, क्राउड अच्छी है, कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू एके-ट्यू। हाँ, एके-ट्यू पे कुछ कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आईपीयू के जो कॉलेजेस हैं वो एक अच्छा भी मेंटेन करते हैं। तो ये डिफरेंस है और इसके अकॉर्डिंग आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लासेज बाय रितेश राय प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो आईपीयू के स्टार्ट हो गए हैं, वो भी वीडियो अब स्टार्ट हो जाएगी मिलने आपको। और जो भी ये एडमिशन प्रोसेस है इसका भी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।